SC29 के रेडियो कॉलर के गुम होने में नया खुलासा हुआ है। सरिस्का के बाग SC29 के गले से 8 से 10 दिन पहले कॉलर गिरा था। पेच ढीले कसे होने को बताया जा रहा है। कॉलर गिरने का कारण सरिस्का प्रबंधन ने अभी तक कॉलर नहीं किया है रिकवर। FD संग्राम सिंह कटियार ने कहा है कि 1.5 वर्ष से खराब था रेडियो कॉलर। बड़ा सवाल यह है कि 1.5 वर्ष से कॉलर खराब, तो फिर इस बात की कैसे की जा रही मॉनिटरिंग। SC29 को 16 अक्टूबर 2022 को शिफ्टिंग से पहले लगाया गया था कॉलर, यानी कि करीब 28 महीने पहले लगाया गया था कॉलर और 13 महीने बाद ही वो खराब हो गया। ऐसे में रेडियो कॉलर की गुणवत्ता व उपयोगिता दोनों पर ही सवाल खड़े होते हैं। किस कंपनी का ये कॉलर था, ये सवाल, कहां से हुई थी खरीद और कब से मिल रहे थे ये सिग्नल। क्या इन तमाम सवालों पर वन मंत्री संजय शर्मा कोई ठोस एक्शन लेंगे, ये भी बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर बना हुआ है। बाग SC29 के रेडियो कॉलर के गुम होने में नया खुलासा हुआ। सरिस्का के बाग SC29 के गले से 8 से 10 दिन पहले कॉलर गिरा था। पेच ढीले कसे होने को कॉलर गिरने का कारण बताया जा रहा है। सरिस्का प्रबंधन ने अभी तक कॉलर नहीं किया है रिकवर। FD संग्राम सिंह कटियार ने कहा कि 1.5 वर्ष से रेडियो कॉलर खराब था और इसलिए बड़े सवाल इस पूरे मामले पर खड़े होते हैं कि 1.5 वर्ष से कॉलर खराब था, तो फिर इस बात की मॉनिटरिंग आखिर की कैसे जा रही थी। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? और देखिए आयुषी, पहली बात तो रेडियो कॉलर किसी भी वन्य जीव को लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जिंदगी भर के लिए वो अपने गले में उसके में पड़ा रहता है और उसके लिए आफत बन जाता है। लेकिन चूंकि रेडियो कॉलर इनके इसलिए लगाया गया क्योंकि इसको रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट किया गया था 16 अक्टूबर 2022 को, और उसी दिन इसको ट्रैंक्विलाइज करके रेडियो कॉलर लगाया गया। वहां पर उसका नाम हुआ करता था T113। सरिस्का आने के बाद इसको पहचान मिली और नया नंबर मिला ST29 के तौर पर, और इसको तिलक नाम दिया गया। देखिए, इसमें पूरे मामले में 8-10 दिन हो गए। इसके गले से अपने आप ही ये रेडियो कॉलर जो है खुल करके नीचे गिर गया, या तो इसके पेच ढीले थे या इसमें और किसी तरह की दूसरी खामी थी। जो भी कारण उसके पीछे रहा हो, उसको तो वन विभाग को उसका जवाब देना और उसकी जांच करने, अनुसंधान करना है। लेकिन 8-10 दिन पहले कॉलर गिर गया। डिपार्टमेंट इसको, सरिस्का प्रबंधन इसको छुपाता रहा, और जब आज फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसका खुलासा किया तो उसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचाओ। खास बात यह भी है कि आज वन मंत्री खुद सरिस्का थे, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी नहीं दी डिपार्टमेंट ने, और उनकी बैठक के बाद जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खुलासा किया तो तमाम बातों को लेकर सब बगलियां झाँक रहे हैं। देखिए, खास बात यह है कि जब संग्राम सिंह कटियार फील्ड डायरेक्टर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था ये तो 1.5 साल से ये कॉलर तो वैसे ही बंद खराब पड़ा हुआ था। जब कॉलर 1.5 साल से खराब पड़ा हुआ था, इसका सीधा मतलब यह है कि ये जो कॉलर था 16 अक्टूबर 2022 को तो उस बाग को यहाँ पर लाया गया, यानी ये जो कॉलर है 15 महीने से अगर ये खराब पड़ा है तो इस कॉलर ने कितने से दिन काम किया है। अगर ये किस कंपनी का कॉलर था, इसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी तो क्यों लगाया गया, कैसे गिर गया और वो रिकवर हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब तो वन मंत्री संजय शर्मा ही उनसे मांग सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों, जैसे आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले ही ST9 जो वहां की बागिन है उसके रेडियो कॉलर को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो भी काफी वर्षों से 6-7 साल से रेडियो कॉलर बंद पड़ा है और वो 2.5 किलो के कॉलर को लटकाए लटकाए अपने गले में घूम रही थी। उसके इन्फेक्शन होने का भी खतरा था, उसको ट्रैंक्विलाइज करके हटाया गया। तो बड़ी बात यह है कि सरिस्का में अभी जितने भी भाग हैं जिनमें रेडियो कॉलर लगाया हुआ है, जिनको ट्रांसलोकेट किया गया था सरिस्का में या सरिस्का से दूसरी जगह, और अभी जब फिलहाल जो पिछले दिनों की बात है, जो बाघ बाहर निकल आया था 2402, उसके गले में भी रेडियो कॉलर लगाया गया है, उसकी भी निगरानी की जा रही है। अगर इस तरह की गुणवत्ता के रेडियो कॉलर है तो उनको लगाया क्यों गया, और अगर लगाया जाता है तो अगर वो खराब पड़े तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, इनकी किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है, इन सब तमाम बातों को सार्वजनिक करना होगा। क्योंकि पहली बात तो किसी बाघ के गले में आप 2.5 किलो का कॉलर बांधो और घूमता रहे जिंदगी भर, और कॉलर अगर 15 महीने बाद, 1.5 साल बाद या 1 साल बाद या 8 महीने बाद खराब हो जाता है और जिंदगी भर उसको 15-16 साल तक उस कॉलर को लटकाए रखना है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ एक अत्याचार ही है ये। लेकिन अब पूरे मामले में हमारा कहना तो यह कि समीक्षा होनी चाहिए। प्रदेश में जितने भी बाघ हैं, 5 टाइगर रिजर्व के अंदर 136 से ज्यादा बाघ हैं, उनमें से करीब 10 से 12 बाघ ऐसे हैं जिनके गले में रेडियो कॉलर है वो खराब हो चुका है। मुकंदरा का हमने केस देखा 2 बार, वहां रेडियो कॉलर होने के बावजूद बाघों की हत्या हो गई या बाघों की मौत हो गई, उसका आज तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। रामगढ़ विजदारी में गले में कॉलर था लेकिन उसके बावजूद बाघिन मरी मिलती है वहां MT2, उसका आज तक कोई पता नहीं पड़ा कि किस वजह से उसका, और उसका रेडियो कॉलर रिकवर हुआ तो उसमें किस तरह की रिपोर्ट थी, उसका किस तरह से अनुसंधान किया गया। तो रेडियो कॉलर के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगा है, पूरे बाघ प्रबंधन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। तो निश्चित तौर पर सिर्फ सरिस्का की घटना नहीं चली, सरिस्का में तो उसका बहुत बड़ी बात है कि एक बाघ के गले में से अपने आप गुम हो जाता है, एक रेडियो कॉलर निकल के गिर जाता है। फील्ड बायोलॉजिस्ट उसका कोई जवाब नहीं देते, वहां के DCF चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। लेकिन तमाम दूसरे जो टाइगर रिजर्व है, खासकर हम अगर रामगढ़ विजदारी की बात करें, हम धौलपुर करौली की बात करें, मुकंदरा की बात करें या रणथंभौर की, वहां जितने भी ऐसे अगर बाघ हैं जिनके गले में कॉलर, उनकी समीक्षा होनी ही चाहिए। वन विभाग को उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए
कि वो रेडियो कॉलर कहाँ से लिए गए थे, उनकी स्थिति अभी क्या है, वो बंद है तो क्यों बंद है, क्यों नहीं हटाया जा रहा है, उनको तमाम बातों को देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो सरिस्का में सब कुछ ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे ही चल रहा है। बाघ बाहर निकल जाता है, हरियाणा पहुंच जाता है, रामगढ़ विस्तारी शिफ्ट करते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तमाम तरह की दूसरी घटनाएं होती है। तो निश्चित तौर पर सरिस्का पर फोकस करने की जरूरत है और रेडियो कॉलर की तो कम से कम समीक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।